ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। होता क्या है कि इस गांव में तकरीबन सब मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब रहते हैं सब मिडिल क्लास लोग। लेकिन यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है और ये मिठाई की दुकान अरसा दराज से है, यानी एक तकरीबन 30-40 साल पुरानी दुकान। मिठाई की दुकान 30-40 साल पुरानी है। यहाँ पर जो दुकान के ओनर हैं ये हैं चचा करीम। नाम है इनका चचा करीम, जिनकी मिठाई की शॉप है। ये चचा करीम की मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे हाईफाई हैं। पूरे गांव में गाड़ियां वाड़ियां, ये वो घर वगैरह, बड़ा वेल सेटअप है। किसका? चचा करीम का, जिनकी वो दुकान है। लेकिन वो तो एक गरीब गांव है। यही मैं वहीं आ रहा हूं। तो अब गांव में जो लोग हैं उनको ये तशवीश है कि यार पूरा गांव गरीब है, लेकिन ये चचा करीम जो है ये हाईफाई सिस्टम में कैसे है? क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राहक तो आते नहीं, इक्का दुक्का आया, मिठाई ली और चला गया। लेकिन चचा की दुकान जो है मुसलसल मिठाई बनती रहती है, खुशबू उड़ती रहती है और चचा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आखिर इसका राज क्या है? इन दोनों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम दोनों बैठ के चचा करीम को देखते हैं कि इसके रोजाना के ग्राहक कितने हैं। अब सामने इनकी चाय की होटल है, अपनी चाय की होटल भी चल रही है। अब इन्होंने चचा करीम पर नजर रखना शुरू कर दी। दोनों अब नजर क्या रखते, वो देख रहे कि दिन में एक दो ग्राहक आए, उन्होंने मिठाई ली और चले गए। 2-4 दिन उन्होंने देखा, वही इक्का दुक्का ग्राहक। फिर दोनों बैठे हुए कह रहे हैं, यार एक बात बता। बोला, हाँ बोलो। बोला, हम 3-4 दिन हो गए और हम यही देख रहे हैं कि 1-2-3 ग्राहक आते हैं, मिठाई लेते हैं और चले जाते हैं। यानी हमने ये अंदाजा लगा लिया कि इन 2-3 ग्राहकों से कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। चचा के जैसे ठाट बाट हैं, चचा की तो दुकान पे लाइन लगी होनी चाहिए मिठाई के ग्राहकों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा उससे कह रहा है, यार एक काम कर। बोला, हाँ बोलो। बोला, हम दोनों मिलके एक काम ये करते हैं कि हम तो अपनी शॉप बंद करके चले जाते हैं मगरिब के टाइम। अच्छा, गांव में जो है रात जल्दी हो जाती है, 8:30 बजे लोग सो जाते हैं। तो इन दोनों ने प्लान किया कि अब हम ये करते हैं कि हम अपनी होटल भी बंद नहीं करेंगे जब तक चचा करीम अपनी दुकान बंद ना करे मिठाई की। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग रात में बैठ के देखते हैं। अब ये दोनों अपनी होटल में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं किसका, कोई ग्राहक आएगा उसको देखेंगे। रात शुरू हुई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। अब 12 बजने का टाइम जैसे शुरू हुआ शोएब, तो याद रहे कि गांव में आने के 2 रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता जो गांव के अंदर चला जाता है और एक रास्ता वो है जो जंगल की तरफ निकल जाता है। अब ये जो देख रहे हैं दोनों बैठे हुए, ये वो गांव वाले रास्ते की तरफ दोनों की नज़र है कि जो भी आएगा वो इधर से ही आएगा, जाहिर है गांव में से आएगा। इनकी नज़रें इधर हैं दोनों की कि यहां से कस्टमर आएंगे। ये दोनों उसी रास्ते की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अचानक क्या देखते हैं कि जो रास्ता जंगल की तरफ से आ रहा है शोएब, उस जंगल के रास्ते से एक शाही बग्गी आ रही है। जंगल के रास्ते से शाही बग्गी आ रही है। आगे सफेद बर्राक घोड़ा बंधा हुआ है और उस वक्त टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम शुरू हो गया है। अब इन्होंने क्या देखा कि यार गांव की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जहां लोग नहीं रहते यानी जंगल की तरफ, वहां से एक शाही सवारी आ रही है। ऐसे समझ लो कि बग्गी की सूरत में सफेद बर्राक घोड़ा इनको नजर आ रहा है। वो आई और आके चचा करीम की दुकान पर बग्गी रुकी। अब जब वो बग्गी रुकी शोएब, तो जानते हो जो बग्गी चला रहा है उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने होर्डिंग डाल रखी है, पूरा पैक है, उसके आगे तक टोका पड़ा हुआ है। ये दोनों अपनी होटल में बैठे हुए देख रहे हैं सारा मंजर शोएब। बग्गी में से 2 आदमी 8-8 फीट के लोग निकले। 8 फीट के 2 शख्स बग्गी में से उतरे और चचा करीम की दुकान में गए। अब ये दोनों बैठे हुए देख रहे हैं कि यार 8 फीट के लोग और चचा करीम की दुकान में। वो दोनों दुकान में गए, उन्होंने वहां से मिठाई के डिब्बे उठाए और मिठाई के डिब्बे ला लाकर अपनी बग्गी में रखे। उन्होंने बग्गी में रखे। अब एक मिठाई का डब्बा उन्होंने वहीं खोला बग्गी में और बुरी तरह खाना शुरू कर दिया। ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो बग्गी में आए हैं उन्होंने वापस अपना सफर शुरू किया जाने के लिए। ये वापस हुए हैं। अब ये मिठाई के बहुत सारे डिब्बे लेकर वापस जा रहे हैं। तो इन दोनों ने ये प्लान किया कि बात सुन, हाँ
ये जंगल की तरफ से आए हुए लोग हैं। हम एक काम करते हैं, हम इनको देखते हैं कि ये जंगल में कहाँ रहते हैं और ये जंगल में किस तरफ से आए हैं। ऐसा ही हुआ, बग्गी आगे जा रही है, ये दोनों ने अपनी साइकिल उठाई, एक साइकिल के पीछे बैठा हुआ है, दूसरा साइकिल चला रहा है। बग्गी आगे आगे जा रही है, ये उसके पीछे करते हुए बग्गी का पीछा कर रहे हैं। काफी दूर बग्गी निकल गई शुएब। अब जब बीच जंगल में वो बग्गी पहुंची है तो आगे जाकर वो बग्गी रुक गई शुएब। बग्गी जब रुकी तो इन्होंने भी अपनी साइकिल जो है पीछे ही रोक ली। बजाय इसके कहीं और आगे जाते इन्होंने साइकिल वहीं खड़ी कर दी और ये दोनों साइकिल पर खड़े हुए तो जानते हो क्या सुनते हैं? बग्गी में से एक शख्स उतरा जो 8 फीट का था। एक आदमी उतरा और उतरने के बाद इनकी तरफ सीधा इशारा करके कहता है, तुम हमारा पीछा कर रहे हो? शुएब उस शख्स का सिर्फ इतना कहना था। इन्होंने उस शख्स को देखा कि उसकी आंखों की जगह अंगारे लगे हुए हैं। शुएब उस शख्स को देखा और ये दोनों अपनी साइकिल छोड़ के भाग गए। खौफ के मारे चीखते हुए वापस भागे, गांव पहुंचे, अपनी जगह पर आए। 1 हफ्ता बीमार पड़ गए दोनों। ये दोनों 1 हफ्ता बीमार पड़े रहे। 1 हफ्ते के बाद ये चचा करीम की दुकान में जाते हैं और चचा करीम से कह रहे हैं, चचा बोलो। चचा ने कहा, देखो हम यही सोच रहे थे कि चचा करीम इतना अमीर कैसे है, इतना पुरस्कार कैसे है, लेकिन हमने वो राज जान लिया। चचा ने पूछा, कौन सा राज? तो दोनों लड़के कह रहे हैं, जो आपकी ठाठ है, ये इतना माल आपने बनाया है, गाड़ियां आपके पास हैं, ये कैसे है? क्योंकि ग्राहक तो आपके पास दिन में आते नहीं, तो हमने सोचा कि आपको रात को चेक करें। चचा करीम जानते हो क्या कह रहे हैं? तुमने क्या देखा और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो दोनों लड़के कह रहे हैं, क्यों ना करें चचा, गांव में तो सारे गरीब हैं, एक आप ही मालदार हो और हमने इस बात का पता लगा लिया कि आप मालदार कैसे बने हो। चचा ने कहा, तो बताओ क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने कहा, आपके वही ग्राहक जो रात के 1 बजे के अंदर अंदर आपकी दुकान पर आते हैं, हमने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब हम उनके पीछे गए तो वो जंगल तक चले गए। जब जंगल में बीच में जाकर वो रुके तो उनमें से एक शख्स ने हमसे कहा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। तो जानते हो चाचा करीम क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं, तुम खुश नसीब हो, किस्मत के धनी हो, क्योंकि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। लड़के कहते हैं, क्या मतलब जिंदा सलामत वापस आ गए, क्या कहना चाहते हो? तो चाचा ने उनसे कहा, तुम बच के आ गए, वरना। तो ये दोनों चाचा से कह रहे हैं, हां चाचा, हमने भी महसूस किया था, क्योंकि जिस शख्स ने हमसे कहा था कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, उसकी आंखें नहीं थी चाचा, उसकी आंखों की जगह शोले थे, अंगारे रखे हुए थे। अब ये दोनों चाचा से कह रहे हैं, चाचा जब तुझे मालूम है कि जिन्नत तेरी दुकान पर आते हैं तो तू दुकान बंद क्यों नहीं कर देता? तो जानते हो चाचा क्या कह रहे हैं, बंद कैसे कर दूं, मैं तो खुद उनका काम करता हूं। अगर मैं मिठाई बनाना बंद कर दूं और अपनी दुकान बंद कर दूं तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। मैं तो खुद ये समझ लो कि उनका नौकर हूं, मैं सिर्फ मिठाई उन्हीं के लिए बनाता हूं। ओए होए होए होए। लेकिन यह है कि वो अपना काम तो करवाते हैं, मिठाई बनवाते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बदले चाचा को पैसा भी देते हैं। और मैं ये समझता हूं कि चाचा को जो पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा देके जाते हैं। लेकिन यह भी है कि कभी कभी तो इंसान आज़ादी चाहता है, नहीं रहता दबाव में। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन जिन्नात आ रहे हैं दुकान पर, बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। हाँ, लेकिन यह भी है कि मिठाई वालों के बारे में सुना है, थोड़ा अजीब होता है। 2-2 बजे तक मिठाई की दुकानें खुली रहती हैं। ऐसे ही है, उनको अंदाज़ा होता है कि यार कौन कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। तकरीबन जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं शहर में, बेकरियां जितनी भी हैं, हाँ, ये जो मिठाई की शॉप होती हैं, वहाँ पर न जाने किस रूप में कौन आ रहा है और कौन मिठाई ले जा रहा है, किसी को नहीं पता। होए 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 होए। यानी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं लगता कि ये कौन है, लेकिन उसने आपको पैसा दिया, मिठाई ली, डब्बा लिया और चला गया। वो कौन था ये नहीं मालूम, लेकिन वो इंसान था, वो जिन था, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता।